इसमें कह रहा है क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा, ठीक है ना। एक त्रिभुज है जिसका कह रहा है मध्य बिंदु, शीर्ष नहीं दे रखा बल्कि क्या कह रहा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा क्या? 1 1, 2 और -3, 3 और 4, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले समझते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन बनाते हैं। देखो कह रहा है क्या, हल लिखेंगे, उसके बाद एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा ए मानते हैं, दूसरी भुजा बी मानते हैं, तीसरी भुजा सी मानते हैं। अब क्या कर रहा है यहाँ पे? शीर्ष, इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष, क्या बोलते हैं? त्रिभुज का शीर्ष। ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया, सी शीर्ष हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला इसके मध्य बिंदु। क्वेश्चन क्या बोला है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कहने का मतलब कि ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु। कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं हम लोग पी, इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू, इसको क्या मान लेते हैं? आर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है P बराबर दे रखा कितना? 1 और 1। Q बराबर दे रखा कितना? 2 और माइनस, और R बराबर दे रखा कितना? 3 और 4। कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीका से पहले इसको लिखेंगे। माना कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष, तीन शीर्ष कौन कौन है? A, B तथा C है, जिसके निर्देशांक अब बाबू निर्देशांक इसमें दे नहीं रखा, यानी मान इसका दे नहीं रखा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? मान नहीं दे रखा है तो इसके बराबर मान लेंगे हम क्या? x1 और क्या? y1। इसके बराबर मान लेंगे क्या? x2 और y2। इसके बराबर क्या मान लेंगे? x3 और y3। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि निर्देशांक हो गया क्या? ये आपका हो गया x1, उसके बाद x2 y2, और क्या हो जाएगा? और x3 और y3। इस त्रिभुज के क्या हो गए? निर्देशांक हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, हमें मध्य बिंदु दे रखा, हमें क्या दे रखा है? मध्य बिंदु। और इसके निर्देशांक को निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना और सी निकालना है। सबसे पहले आइए इधर बनाते हैं, लिखें क्या कि ए बी, यहां देखिए ए बी है ना, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है बाबू? ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है बताइए? ये हो गया ए और बी रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है? पी है ना। तो ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है? बिंदु पी है। क्या है? पी है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? जब पी है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ये निकालना पड़ेगा ना हमको, ए वाला में। आइए बनाते हैं पहले। यानी कि ए बी रेखाखंड से x का निर्देशांक, किसका निर्देशांक? x का निर्देशांक। पहले x निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? y। पहले x उसके बाद y। चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में क्या? 2। कोई दिक्कत? चलिए मान रखिए। x1 कौन हो जाएगा? x1 कौन हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा। x2 कौन हो जाएगा? x2 बटा में क्या? अब बाबू निर्देशांक जब करा, इसके बराबर में कौन दे रखा? बीच की दूरी 1 ना, तो ये 1 को यहां लिखेंगे ना। कुछ तो तिरछा तिरछी क्या करें? गुना कर दें। ये इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, और ये इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2। इस समीकरण क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको निकालेंगे y के निर्देशांक। किसके निर्देशांक में? यानी ए बी रेखाखंड से y का निर्देशांक, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा में क्या? 2। कोई दिक्कत? y1 कौन है? y1 हो जाएगा, और y2 कौन हो जाएगा? y2 हो जाएगा, बटा में क्या? इसके बराबर क्या दे रखा है? 1। इसमें भी क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा y1 प्लस y2 बराबर क्या? 2। समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत है यहां तक?
अब किसके निकालेंगे, हमको ए बी निकल गया, क्या निकल गया, ए बी। अब निकालते हैं पहले ए सी या तो बी सी, कोई भी निकाले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, ठीक है। निकालेंगे क्या, इसलिए बीसी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है बाबू, मध्य बिंदु आर है, कितना है, आर। इसलिए क्या लिखेंगे, बीसी रेखाखंड का एक्स का निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक। चलिए देखिए क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, x1 प्लस x2 बटा में क्या 2, यही ना होगा। अब देखिए बताइए, इसमें x1 कौन होगा, x2 हो जाएगा, इसमें x1 कौन होगा, x2, तो यहां लिख दिए क्या, x2 प्लस, और x2 कौन हो जाएगा, x3 बटा में क्या बराबर, इसका मध्य बिंदु कितना है 3 ना, कुछ तो एक नीचे तिरछा तिरछी गुना कर दे, इसमें से गुना करेंगे क्या होगा, x2 प्लस x3 बराबर द्वितीय समीकरण क्या हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब निकालते हैं क्या, वही लिखेंगे बीसी रेखाखंड का y का निर्देशांक। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो y1 प्लस y2 बटा में क्या 2। चलिए इसमें बताइए y1 कौन है, y1 कौन है, y2, और y2 कौन है, y3 बटा में क्या 2 इक्वल टू, ये कितना दे रखा है 4 ना, कुछ तो एक, जैसा गुना करें क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 बराबर 4 दूनी, समीकरण क्या हो गया, चौथा। अब देखो जगह नहीं है तो इसको अगला मतलब कि बनाएंगे मिटा के, फिर उसके बाद खंड एसी रेखाखंड, आवाज नहीं करो, सुनो देखो यहाँ पे ध्यान से, एसी रेखाखंड के मध्य बिंदु, एसी रेखाखंड के मध्य बिंदु कौन है, तो बाबू वो था P, ए बी के लिए क्या था P, और बीसी के लिए क्या था R, तो इसके लिए क्या होगा Q। तो एसी रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या है, Q है, ठीक है। तो फिर एसी रेखाखंड से हमें निकालना होगा x का निर्देशांक, एसी रेखाखंड से x का निर्देशांक। आवाज नहीं करो, चुपचाप से बोर्ड पर समझ रहे, तो बुझाता था कुछ ना है, तो कम से कम बोर्डों पर देखो। देखिए फॉर्मूला क्या होता बाबू, x1 प्लस x2 बटा में क्या 2। चलिए बताइए उसमें क्या हो जाएगा, एसी है तो x1 कौन होगा, x1 होगा x1 प्लस x3 बटा में क्या 2, और वो साइड कितना दे रखा है मान, फिगर में देखिए 2 दे रखा है, श्योर है ना, कहाँ है क्वेश्चन जी, 2 है ना, कुछ तो बराबर 2 दूना, समीकरण क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। चलिए अब नेक्स्ट बनाइए इसका y का निर्देशांक, एसी रेखाखंड खंड से y का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, y का निर्देशांक, समझो ध्यान से। फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 बटा में क्या 2, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, y1 प्लस y3 बटा में क्या 2, इसका 2 कितना दे ले -3 ना, कुछ तो नीचे कितना 1। अब देखिए गुना करेंगे तिरछा तिरछी कितना हो जाएगा, y1 प्लस y3 बराबर 3 दूना 6, समीकरण क्या हो गया 6। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, अभी आंसर नहीं आ जाएगा, सब समीकरण में आ गया। अब सारे समीकरण को लिखिए, बताइए पहला समीकरण क्या था बाबू, x1 प्लस x2 बराबर क्या 2 था, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या y1 प्लस y2 बराबर क्या 2, समीकरण कितना सेकेंड। उसके बाद क्या था x1 प्लस x3 यार 3 नंबर बताइए ना, x2 प्लस x3 बराबर कितना 6, समीकरण कितना तीसरा। उसके बाद क्या y2 प्लस y बराबर कितना 8, समीकरण 4।
उसके बाद क्या लाए 5 क्या लाए x1 प्लस x3 बराबर कितना 4 समीकरण 5। उसके बाद y3 बराबर क्या -6 समीकरण 6। इतना हो गया। अब क्या करेंगे आपको एक चीज देखना है कि x वाला कौन कौन है। हाँ x वाला देखिए देखिए बाबू ये x वाला दिख रहा है आपको दिख रहा है ना x का मान यहाँ x का मान बोल रहा है। ये भी क्या x वाला है और ये भी क्या है। सबसे पहले तीनों x को जोड़ लेते हैं। समीकरण कौन कौन है बाबू फर्स्ट है ना फर्स्ट प्लस कौन समीकरण थर्ड प्लस फिर कौन समीकरण 5th को जोड़ने पर को क्या करने पर जोड़ने पर जोड़ते हैं। चलिए बताइए पहला क्या है x1 प्लस x2 बराबर कितना 2। उसके बाद फिर क्या x2 प्लस x3 बराबर कितना 6। उसके बाद x1 प्लस x3 बराबर क्या 4। ठीक है ऐड करते हैं। ऐड में साइन वन चेंज नहीं होता। अब देखिए यहाँ x1 दिख रहा है आपको यहाँ भी x1 दिख रहा है क्या x1 है 2 x1 है। यहाँ भी x2 दिख रहा है यहाँ भी x2 दिख रहा है क्या 2 x2 है 2। यहाँ भी x3 है और यहाँ भी x3 क्या x3 है 2 को। तो ऐसे लिख सकते हैं 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 कोई दिक्कत बराबर 6 2 8 8 4 12। अब देखिए 2 इसमें भी 2 कॉमन ले ले 2 को कॉमन लेते अंदर क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना 12 हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12। ये गुना नीचे के कहाँ काटेंगे क्या बार कटेगा यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या समीकरण 7 हो जाएगा क्योंकि 6 तक तो ला चुके हैं ना हम। समीकरण कितना हो गया 7। अब आइए y वाला देखते हैं कौन कौन है। तो y वाला ये 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर। अब कहेंगे क्या समीकरण सेकेंड प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 6 को जोड़ने पर को क्या करने पर जोड़ने पर चलिए बताइए क्या है समीकरण 2 y1 प्लस y2 बराबर कितना 2। उसके बाद y2 प्लस y3 बराबर कितना 8। उसके बाद y1 प्लस y3 बराबर कितना -6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ भी y1 है यहाँ भी y1 2 y1 है यहाँ भी y2 यहाँ भी y2 2 y2 है। उसके बाद यहाँ भी y3 और यहाँ y3 कितने y3 है 2 है। यानी कि लिख सकते हैं 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू कितना। अब देखिए ये बाबू प्लस प्लस है प्लस जुड़ जाएगा तो 8 जो कितना हो जाएगा 10 और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा घट जाएगा 10 और 6 हो जाएगा कितना बचेगा 4। अब यहाँ लिख सकते हैं कॉमन लिखे 2y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना 4। यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4 और गुना में नीचे कहाँ भागा में 2 हो जाएगा। कहें क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना 2 समीकरण कितना 8। चलिए लिखिए इसको जल्दी लिखिए बस लास्ट स्टेप अगला बार बनाएंगे। समीकरण 7 से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर बताइए समीकरण 7 क्या लाए हैं क्या था x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना था 9 6 ये था। अब समीकरण फर्स्ट क्या है x1 प्लस x2 बराबर कितना 2। अब देखिए माइनस करने पर क्या होता है साइन चेंज होता है। माइनस करने पर साइन क्या होता है बाबू चेंज होता है। तो साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस माइनस कट गया ये प्लस माइनस कट गया खाली क्या बच गया x3। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस 6 में 2 जाएगा 4 बचेगा x3 बराबर 4। ठीक है। अब आइए निकालें क्या समीकरण 7 से समीकरण क्या को थर्ड को घटाने पर चलिए बताइए समीकरण 7 क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या 6। अब बताइए थर्ड क्या लाए हैं x2 प्लस x3 यही है ना x2 प्लस x3 बराबर कितना -6।
अब ये देखिए साइन चेंज कीजिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये लिखा जाएगा x1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर क्या बचा, प्लस प्लस प्लस, छो छो कितना हो जाएगा 12, 12 12 सच में आएगा इसका x1 बराबर। चलिए ठीक है, आगे देखिए समीकरण 7 से फिर यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, फिर ऐसे कैसे हो जाएगा फिर? अभी जो हम बताए, अभी जस्ट जो बताया उस समीकरण बताओ ना, तो ये -6 हो जाएगा, तब यहाँ पे घट के 0 होगा। अब क्या होगा, समीकरण 7 से समीकरण 5 को घटाने पर, फिर को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 7 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर क्या 6। अब ये क्या है बताइए, अब 5 समीकरण क्या है, x1 प्लस x3 बराबर 4। अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, x2 लिखाएगा, ये भी कट गया। अब 6 में 4 कितना बचेगा 2, ये हो गया बाबू, कौन आ गया, x3 आ गया, x1 आ गया और x2 आ गया। ये x के तरफ निकाल लिया। अब हम लोग किसके तरफ निकालेंगे, y के तरफ, किसके तरफ, y के तरफ निकालेंगे। और y के तरफ जो y का समीकरण था उसको रखेंगे, समीकरण 8 से घटाएंगे, तो यहाँ क्या कहेंगे, समीकरण 8 से समीकरण कितना को, सेकेंड को घटाने पर, सेकेंड को घटाने पर समीकरण 8 क्या लाए हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना लाए हैं 2। अब बताइए समीकरण सेकेंड क्या था, समीकरण सेकेंड क्या था, y1 प्लस y2 बराबर कितना 2। देखिए माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये कट गया, y3 लिखा जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, कट के 0। अब बताइए कहेंगे क्या, समीकरण 8 में समीकरण कितने को, 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर। अब इस समीकरण सही बताना, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना 2। बताइए समीकरण 4 क्या है, y2 प्लस बराबर कितना 8। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, सॉरी y2 है ना जी, y2 है, y2 प्लस y3 है ना, बराबर 8 है। ठीक है, देखिए ये y1 लिखा जाएगा सही, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6 न बचेगा जी, -6। y1 बराबर क्या हो जाएगा, -6। अब लास्ट एक बचा क्या, समीकरण 8 को समीकरण कितना 6 को घटाने पर, बताइए क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर क्या 2। और समीकरण 6 क्या है बाबू, y1 प्लस y3 बराबर -6। ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस प्लस जुटेगा, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। चलिए अब यहाँ पे देखिए मेन आंसर यहाँ पे होगा। हमको पहले क्या शीर्ष था, a बराबर शीर्ष क्या था, x1 और y1, x1 और y1। तो x1 कितना लाए बाबू 0, x1 कितना लाए हैं 0, और y1 कितना लाए हैं -6। चलिए b बराबर शीर्ष क्या माने हैं, x2 और y2, x2 कितना लाए हैं 2, और y2 कितना लाए हैं 8। अब c बराबर x3 और y3, बताइए x3 कितना लाए हैं, x3 कितना है 4, और y3 कितना है 0। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए उतारिए।